उसी में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक दूसरा बाब 25 से 31 आयत। गैर कौमों के लिए इंकिशाफ का नूर। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। जब मूसा की शरीयत के मुवाफिक उनकी तहारत के दिन पूरे हो गए तो वो उसको यरूशलेम में लाए ताकि उसे खुदावंद के आगे हाजिर करें, जैसा कि खुदावंद की शरीयत में लिखा है कि हर एक पिलोठा बच्चा खुदावंद के लिए मखसूस ठहरेगा और ज़िबिया लाए, यानी कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे, जैसा खुदावंद की शरीयत में लिखा है। और देखो, यरूशलेम में शमाउन नामी एक आदमी था और वो रासबाज और दयानतदार और इसराइल की तसल्ली का मुंतजिर था। और रूह कुद्दस उस पर था। उसको रूह कुद्दस से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के मंसूब को ना देख ले, मौत को ना देखेगा। वो रूह की हदायत से हैकल में आया और जिस वक्त वालिदैन उस बच्चे को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरई फराइज़ अदा करें, तो उसने उसे गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा, ऐ मालिक, तू अपने कौल के मुताबिक अब अपने बंदे को अमन से रुखसत कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, गैर कौमों के लिए इंकिशाफ का नूर और अपनी उम्मत इसराइल का जलाल। और उसका बाप और उसकी माँ इन बातों पर तहज्जुब करते थे जो उसके हक में कही जाती थी। शमाउन ने उनके लिए बरकत चाही और उसकी माँ मरियम से कहा, देख, ये इसराइल में बत्थेरों के गिरने और उठने के लिए ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर किया गया है, जिसके खिलाफ कहा जाए और तेरी अपनी जान के अंदर से तलवार गुजर जाएगी, ताकि बहुत से दिलों के ख्याल खुल जाए। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आमीन।